अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक में से एक मुल्क है यमन। इसके अंदर एक शहर हुआ करता था ज़रवान। वहाँ एक शख्स था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे माल व दौलत खूब अता फरमाई थी। बागात भी थे, प्रॉपर्टियाँ भी थीं, सब कुछ थी। उसकी आदत ये थी कि वो जो भी उसकी इनकम हुआ करती थी बाग से, दीगर ज़राए से, उसमें खूब भर भर के फुकरा को दिया करता था। मोहताजों को, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी किया करता था, मोहताजों की ज़रूरतों को पूरा किया करता था। और हर बंदे को जो भी उससे मांगता था, सवाल करता था, उसके सवाल को पूरा करने की कोशिश करता था। और फ़कीरों और ज़रूरतमंदों की भी आदत यह हो गई थी कि जब उसका बाग फल उसके जो है वो काटने का वक्त आता और फलों को तोड़ने का वक्त आता तो फुकरा पहले ही पहुंच जाते थे। अब जैसे ही फल टूटते तो वो जिस तरह अपने लिए उन्हें जमा करता, इस तरह फुकरा को भी दिया करता था। उसके बच्चे जब बड़े हुए और उनके शऊर बेदार हुआ तो उनके जहन में बात आई कि हमारा बाप कितना बेवकूफ़ है, अपनी कमाई हुई दौलत, अपनी मेहनत से जमा की हुई दौलत इन फ़कीरों पर तकसीम कर देता है और इन पर लुटा देता है। चंद सालों के बाद उनके वालिद की वफात हो गई और बेटे खुद मुख्तार हो गए अपनी दौलत के अंदर और अपने पैसे के अंदर, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। तो बाग के टूटने का वक्त आया तो उनके बच्चों ने मशवरा किया, उन तमाम ने मशवरा किया और ये मशवरा किया कि भाई हमारे अब्बू की चूंकि आदत थी बहुत ज़्यादा फ़कीरों पर लुटाने की, ये बेवकूफ़ी हम तो करेंगे नहीं। और फुकरा टूटने के वक्त खुद ब खुद पहुँच जाते हैं, तो बजाय इसके कि उन्हें भगाने का मसला पेश आए और उन्हें जो है झिड़कने का मसला पेश आए, हम ऐसा करते हैं अपने फल की जो तोड़ाई है, वो अपने बाग की तोड़ाई हम रात को शुरू करते हैं और रात को करके सुबह तक उसे तोड़ के ले आएंगे। फुकरा को पता भी नहीं चलेगा कि बाग जो है वो कब पका था और कब तोड़ लिया गया। इस तरीके से हम जो है वो इस मुसीबत से बच जाएंगे। अल्लाह की कुदरत, रात को यहाँ पे इन लोगों ने मशवरा किया और उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत जो है वो काम कर गई कि उनके बाग के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग की आंधी चला दी और उस पूरे बाग को, मैं फलों के, मैं पत्तों के और दरख्तों के सब को खाकस्तर कर दिया, जला डाला। उसके बाद ये लोग बिल्कुल सुबह सुबह, अभी सुबह हुई भी नहीं थी, रात ही के अंदर ये लोग फल तोड़ने के लिए वहां पे गए तो देखा कि वो बाग जो है वो जला पड़ा है। तो अव्वल तो उन्हें महसूस हुआ कि शायद ये हमारा बाग नहीं है, हम रास्ता भटक गए हैं। लेकिन फिर जब निशानियों के ज़रिए से और आसार के ज़रिए से उन्हें महसूस हो गया कि हाँ ये हमारा ही बाग है, तो बड़े शर्मिंदा हो गए और बहुत ज़्यादा इसका एहसास हुआ कि हमने बहुत गलत फैसला किया था रात और गलत मशवरा हुआ था। लेकिन वही बात कि जब सज़ा मिल जाती है तो उसके बाद तो उसकी कोई तलाफ़ी हुआ नहीं करती। उसके बाद ये हुआ कि उन हजरात ने अल्लाह तबारक व तआला से तौबा भी की, सब कुछ किया। ये वाक़या कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है। इस वाक़ये से हमें चंद चीज़ें हासिल करने की ज़रूरत है और अख्ज़ करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया का जो निज़ाम बनाया है उसमें इंसान के साथ जो मामलात जोड़े हैं उनमें से दो चीज़ें हर इंसान को दी हैं। एक तो ये हक़ मईशत, यानी दुनिया में रहने का हक़, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का हक़। इस हक़ के अंदर सब बराबर के शरीक हैं, जो गरीब हो, मुफलिस हो, अमीर हो, मालदार हो, सब के सब बराबर के शरीक हैं, इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, सब सांस ले रहे हैं। दूसरा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मईशत के दर्जात बना दिए हैं। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने मालदार बनाया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब बनाया। जो जितना मालदार होता है वो ये ना समझे कि ये जो दौलत मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अता फरमाई है सिर्फ मेरा अपना जाती हक है, नहीं, ये उसका जाती हक नहीं है। जितनी दौलत उसके ऊपर उसके पास ज्यादा है उतने ही हुकूक उसके साथ ज्यादा जोड़ दिए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। जरूरतमंदों के हुकूक, मोहताजों के हुकूक, फुकरा के हुकूक, मसाकीन के हुकूक, तालीमी हुकूक, सारे हुकूक उसके साथ जोड़ दिए। अब अगर वो बंदा उसको जाती मिल्कियत समझ के सांप की तरह उसको चारों तरफ से बैठ जाता है और उसको किसी पर खर्च नहीं करता, नतीजा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे दौलत ले लेते हैं और उससे नेमत से उसको, उस बंदे को महरूम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ उसको नहीं दी थी ये दौलत जाती तौर पे, बल्कि उसके साथ इस अल्लाह ताला ने हुकूक जोड़ दिए थे, उन हुकूक को नहीं अदा किया, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इस नेमत से उसको महरूम कर दिया। कसरत से हमारी इस जमीन पर हमारे सामने इस तरह के वाकयात पेश आते हैं।
ایک بندہ، اس کا باپ جب تھا بہت مالدار تھے، لیکن پھر اس کے بعد حالات آئے اور آتے چلے گئے، کاروبار میں لاس ہونا شروع ہو گیا، بزنس میں لاس ہونا شروع ہو گیا، حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ انسان فٹ پاتھ پہ پہنچ گیا۔ وہ بندہ جو کبھی ایسی سے نہیں نکلتا تھا، آج وہ جو ہے وہ کھلی دھوپ کے اندر گھوم رہا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، واقعات ہیں، اور اس طرح کے دن آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے واقعات بھیج کر آزماتا ہے، اس طرح کی نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ کون بندہ ہمارے شکر ادا کرتا ہے اور جو حقوق اس سے متعلق ہو جاتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اور کون بندہ مال کے لیے کیا کہ ایک سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اسے کسی پر خرچ نہیں کرتا۔ اور مال کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اسے خرچ کیا جائے، اسے خرچ کیا جائے فقراء پہ، اسے خرچ کیا جائے محتاجوں پہ، اسے خرچ کیا جائے ضرورت مندوں پر، اس کو خرچ کیا جائے اپنے رشتہ داروں پر، اس کو خرچ کیا جائے علماء پر، اس کو خرچ کیا جائے مدارس پر، اور اس کو خرچ کیا جائے دنیا کے تمام ضرورت اور احتیاج والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قصوں سے اور واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔